मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे वीडियो आप बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे वीडियो आप अंत तक देखें, क्योंकि अंत में मैं उपाय भी बताता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, मैं तो आप लोगों के द्वारा आए हुए प्रश्न या आपकी कुंडली देखना या लिखने वाले मैं जो एक दो शुभ या अशुभ योगों के ऊपर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। आप भी कमेंट्स में आप लिख दीजिए अपनी जन्म की डिटेल, और जो आपको परेशानी आ रही है वो परेशानी अवश्य लिख दिए कि कुंडली तो इतनी बढ़िया था सागर है, उसके बारे में पूर्ण विस्तृत करना वर्णन करना असंभव वाली बात है, क्योंकि ये 15-20 मिनट के वीडियो में इतना कुछ नहीं कर पाता। उसके लिए हम पत्रिका लिखते हैं। दर्शकों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम एक नौजवान की कुंडली में आपका मार्गदर्शन करेंगे। अब वह नौजवान भाग्यवान भी है, धार्मिक भी है, माता पिता का सेवक करने वाला भी है, लेकिन प्रबल पितृ दोष की वजह से पीछे हट जाता है, क्योंकि अकेले धार्मिक से भी बात नहीं बनती, माता पिता की सेवा से भी बात नहीं करती। खर्च तो चाहिए जीवन यापन के लिए, आमदनी तो चाहिए, और जिसमें लगन ही पीड़ित हो और दसम भाव पीड़ित हो तो उसकी हालत थोड़ी सी अच्छी नहीं होती। तो इन्हीं बातों पर हम विचार करेंगे। चतुर्थ भाव का स्वामी नवम भाव में धार्मिक होगा और तीर्थ यात्राएं करने वाला होगा। विपरीत राजयोग, विमल विपरीत राजयोग बन रहा है, उसके बारे में बताएंगे। परंतु पितृदोष भी कुंडली में पितृदोष भी है। दर्शकों, आपका लगन से कोई भी हो, यहां जो लगा हुआ लगन का भाव है वह जातक का प्रतिनिधि करता है। लगन और लग्नेश जातक का प्रतिनिधि करता है। ये केंद्र भाव है 1, 4, 7, 10, ये त्रिकोण भाव है। द्वितीय भाव धन का, वाणी का, राग का भाव है, कुटुंब का भाव है। प्राकर घरेलू सुख, शिक्षा, संतान, रोग, शत्रु, जीवन साथी, विवाह और रोजगार, व्यवसाय, मृत्यु और कष्ट। नवम भाव त्रिकोण और धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है। और दसम भाव व्यवसाय में प्रतिष्ठा, एकादश भाव आमदनी, द्वादश भाव खर्चा और सेवा सुख का भाव है। जैसा हमने पहले भी कई बार बताया है कि नवम भाव पूर्व जन्म के जो हमने जैसे कर्म किए उसके आधार पर बनता है, उसके आधार पर नवम भाव बनता है। और जो हमारे पूर्व जन्म में हमारी जिज्ञासाएं अधूरी रह गई, उनके पंचम भाव का निर्माण होता है। हम हमेशा बताते हैं कोई भी जातक जब जन्म लेता है वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव लेके आता है, चाहे वह प्रभाव शुभ हो या अशुभ हो, यह हर एक के लिए ही है। जातक का जन्म 24 जून 1992 कृष्ण पक्ष 9 रेवती चरण 1 बुधवार को हुआ। रेवती चरण 1 अपने आप में राजा के समान है। रेवती चरण 1 अपने आप में राजा के समान है। जिस भी जातक का रेवती चरण 1 में हुआ है जन्म, वो कुछ भी ना होते हुए वो ठाठ बाट से रहन सहन उसका होगा, राजा के समान उसका होगा। जन्म के समय पर सिंह लगन उदय हुआ। सिंह लगन के 9 डिग्री है और लगन में गुरु विराजमान है 14 डिग्री 58 मिनट पर। लगन में गुरु अगर विराजमान हो, अच्छी स्थिति में हो, तो सोने पर सुहागा हो जाता है। पंचम भाव में धनु राशि में राहु 6 डिग्री 42 मिनट लेकर के है। छठे भाव में शनि अपनी राशि में 24 डिग्री लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में चंद्रमा मीन राशि में 18 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव में मंगल अपनी राशि में 13 डिग्री लेकर के विराजमान है। और एकादश भाव में केतु 6 डिग्री, सूर्य 9 डिग्री और शुक्र 12 डिग्री लेकर के अस्त है। द्वादश भाव में बुध 1 डिग्री 55 मिनट लेकर के विराजमान है। वो तो मृत अवस्था में है, कोई बात नहीं। दर्शकों, जिस भी जातक का सिंह लगन होता है, सिंह लगन सूर्य के ग्रहों के राजा सूर्य की राशि है, और सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, प्रशासन का कारक है, और सूर्य अपने आप में सरकार है। सूर्य लग्नेश हो
और लग्नेश की अच्छी स्थिति हो तो जीवन में ऊंचाइयों पर चांद चांद लग जाते हैं। लगन में सिंह राशि होने से ऐसे जातक का स्वभाव गंभीर होता है, परंतु ये जातक कैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति के आधार पर अपने आप को ढालने में सक्षम होते हैं। अगर ये सर्विस में हो तो उच्च अधिकारियों के लिए कृतज्ञ होते हैं और अनुशासन प्रिय होते हैं। कहीं पर भी हो इनमें अनुशासन की भावना देखी जाती है, भावना को नियंत्रित कर लेते हैं। लग्नेश साधारण तौर पर अगर एकादश भाव में हो तो धन एवं उच्च वाहन की प्राप्ति होती है, परिश्रमी होता है, तेजस्वी होता है, संतान आदि से ख्याति मिलती है और मित्र अधिक होते हैं और मित्र सहायक भी होते हैं। लेकिन लग्नेश शुभ स्थिति में होना चाहिए। आपका लगन कोई भी हो वह यहां पर हो, अगर शुभ स्थिति में है तो उसको ये सारे ही प्रभाव मिलेंगे। यहां पर लग्नेश शुभ स्थिति में तो है, सूर्य है, शुभ स्थिति में है, परंतु केतु के साथ पीड़ित है। मित्र राशि में है लेकिन केतु के साथ पीड़ित है, शापित बन जाती है यहीं पर कुंडली। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में है। दर्शकों, हमारे शास्त्रों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे आचार्यों ने, जैसे पराशर जी ने बताया है या फलदीपिका में बताया है कि अगर द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो तो विमल विपरीत राजयोग बनता है। विमल विपरीत राजयोग 6, 8, 12 के स्वामी बनाते हैं। ये 6, 8, 12 में कहीं होने चाहिए, जैसे कि 12 भाव का स्वामी चंद्रमा है, छठे अष्टम भाव में है, और ऐसा ग्रह आपकी कुंडली में कोई भी हो 12 भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में है और उसको केवल पाप ग्रह देख रहा है तो ऐसा जातक कोई भी ग्रह हो तो वो विपरीत राजयोग बनता है और वह राजयोग बाकी राजयोगों से भी अच्छा होता है। विपरीत राजयोग विपरीत परिस्थिति में, जब आपकी परिस्थितियां विपरीत हो जाती है उस टाइम पर काम देता है। द्वादश भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो और केवल पाप ग्रह से पीड़ित हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। तो यहां पर द्वादश भाव का स्वामी चंद्रमा है और शनि से पीड़ित आ रहा है, सफल विपरीत राजयोग बनता है। फल दीपिका में इसको विमल विपरीत राजयोग बनाया गया है कि द्वादश भाव का स्वामी अष्टम में आ गया। मंगल की बात करें, सिंह लगन में मंगल योग कारक है, चतुर्थ भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी है। भाग्य और धर्म के पक्ष में सफलता होगी। मंगल चतुर्थ दृष्टि से, नीच दृष्टि से देख रहा है, भारी स्थानों से परेशानी आएगी, खर्चों परेशानी आएगी। तृतीय भाव को भी देख रहा है चतुर्दय से, भाई बहन के सुख में थोड़ी सी परेशानी आएगी। अष्टम दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है, भूमि मकान आदि का सुख अच्छा मिलेगा। वहीं पर अगर चतुर्थ भाव का स्वामी, आपका चतुर्थ भाव है कोई भी राशि हो, चतुर्थ भाव का स्वामी नवम भाव में हो, अगर चतुर्थ भाव का स्वामी नवम भाव में हो तो माता पिता का भक्त होगा, ऐश्वर्य संपन्न होगा, राजा तुल होगा और विद्वान भी होगा और वह ऐसा जातक तीर्थ यात्राओं करने वाला होगा। ऐसे जातक को तीर्थ यात्राएं करेंगे, पिता का भक्त होगा, धर्म का पालन होगा। चतुर्थ भाव का स्वामी नवम भाव में हो, जैसे यहां पर चतुर्थ, वो अलग बात है कि मंगल है, चतुर्थ का भी नवम का भी है, आपके में कुछ भी हो चतुर्थ भाव का स्वामी यहां पर हो। और अगर उसको गुरु देखे, अगर उसको गुरु देखे, अगर मंगल हो और मंगल को गुरु देखे तो और बुद्धिमान में 4 चांद लग जाते हैं। बुद्धिमान में 4 लग जाते हैं। मंगल किसी भी राशि का हो, दोनों राशियों में से, चाहे मेष राशि का हो या वृश्चिक राशि का हो, और आपका कहीं पर भी हो, नवन में ही नहीं कहीं पर भी हो और उसको गुरु देखे तो ऐसा जातक बुद्धिमान भी होगा,
सुंदर भी होगा, माता पिता का भक्त भी होगा, ऐश्वर्य संपन्न होगा, राजा तुल होगा। और चतुर्थ भाव का स्वामी 9 में चला गया तो तीर्थ यात्रा करने वाला होगा, धार्मिक प्रवृत्ति होगी। ऐसे जातक की धार्मिक प्रवृत्ति होगी और अपने धर्म को मानने वाला होगा। बात करें बुध की, तो उसको बुध द्वितीय भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में है। खर्चा अधिक होगा, बेशुमार खर्चा होगा उसका। तो द्वितीय भाव का स्वामी खर्च भाव में चला गया और एकादश आमदनी का भाव भी सब खर्च में चला गया, बेशुमार खर्चा होगा। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है सभी के लिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। जातक की कुंडली में शुक्र तृतीय भाव का स्वामी और दसम भाव का स्वामी है, परंतु शुक्र अस्त है, 3 ही डिग्री पर है, कोई प्रभाव नहीं है। व्यवसाय में परेशानी आ गई तो शुक्र अस्त हो गया। अब बात करें शनि की। शनि दस को छठे भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का है, अपनी राशि में है। शत्रु पक्ष पर तो प्रभावी होगा, ननियाल पक्ष का उसको अच्छा सुख मिलेगा। सप्तम दृष्टि से कर्क राशि को देख रहा, खर्च भी अधिक होगा और उसकी स्त्री, उसकी पत्नी या जीवन साथी, कोई भी बोलो, हमेशा रोगी जैसा रहेगा, रोगनी होगी। तीर्थ्य दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, चंद्रमा को देख रहा है, विपरीत राजयोग बना रहा है, क्योंकि चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि विमल विपरीत राजयोग बना रहा है। दसम दृष्टि से, उच्च दृष्टि से तीर्थ्य भाव को देख रहा है, पराक्रम भी होगा, भाई बहन की उसको शक्ति भी अच्छी होगी, उसमें अच्छा होगा। अब बात करते हैं राहु की। राहु दर्श को 9 भाव में है। मैं आपको साधारण राहु का भाव बताता हूं, उसके बाद मैं कंक्लूज बताऊंगा। राहु यहां पर शिक्षा संतान में परेशानी देगा, पंचम दृष्टि से भाग्य को देगा, भाग्य में परेशानी आएगी। मंगल को मान लो थोड़ी सी देर के लिए पीड़ित कर रहा है और नवम दृष्टि से लगन को भी देख रहा। लेकिन राहु के 6 डिग्री है, गुरु के 14 डिग्री है, नव पंचम योग बन रहा है। राहु पर गुरु का प्रभाव है और उधर मंगल पर भी गुरु का प्रभाव है और राहु का प्रभाव खत्म हो गया, राहु का कुछ नहीं हुआ। तो गुरु ने सब संभाल लिया, यहां पर। क्योंकि नव पंचम, अगर नव पंचम नहीं होता, मैं हमेशा बताता हूं, तो गुरु भी अशुभ फलदायक बन जाता। हम कहते हैं कि राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी है। यहां पर राहु अधिष्ठ राशि का स्वामी तो है, लेकिन दोनों का नव पंचम है और गुरु बलवान है, तो यहां पर राहु की जो क्षति देगा वो खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं केतु की। केतु दस को एकादश भाव में है। आमदनी में कठिनाई होगी, संघर्ष का सामना होगा और परिश्रम भी तो होगा, लेकिन कमाई के लिए उचित अनुचित कुछ नहीं सोचेगा, उसको पैसा आना चाहिए, कहीं से भी आए। पराक्रम भाव को देख रहा, पराक्रमी होगा। शिक्षा संतान में परेशानी आएगी, लेकिन वो तब आएगी जब गुरु ना हो। तो इस कुंडली में कुछ नहीं आएगी, क्योंकि गुरु देख रहा है और गुरु दिग्बली है। गुरु अगर लगन में बैठा हो तो वो हजारों दोषों को दूर करने वाला होता है। कुंडली में दिग्बली है तो ये सब छोटे मोटे दोष हैं। गुरु, जातक का गुरु बहुत ही अच्छा है। तो अभी हमने रेवती नक्षत्र, एक हमने बताया कि राजा जैसा होगा, रेवती नक्षत्र है, राजा के साथ लग्नेश पीड़ित है। यहां पर एक सवाल आ गया, अब जब लग्नेश ही पीड़ित है, राजा जैसा क्या होगा? प्रलोभित दोष हो गया। तो लग्नेश को संभालना पड़ेगा, लग्नेश को बलवान करना पड़ेगा। चतुर्थ भाव का स्वामी 9 भाव में तीर्थ यात्रा धार्मिक विचार, चतुर्थ भाव का स्वामी 9 भाव में मंगल है, तीर्थ यात्रा धार्मिक विचार, और उस पर फिर गुरु की दृष्टि है और धार्मिक, और उससे भी ज्यादा धार्मिक हो जाता है। तो ऐसा जातक बिल्कुल एकदम भगवान का आस्तिक, धर्म की पूजा करने वाला, अच्छा चाल चलन करने वाला, सब वजह व्यवसाय में परेशानी है, लग्नेश पीड़ित है तो लगन दोष आ गया, पितृदोष बन गया। दर्शकों, शुक्र की महादशा 25/8/2013 से 25/8/33 तक चल रही, आधा नक्षत्र में है। सूर्य को बलवान करना पड़ेगा, पितृदोष बन गया, पितृदोष का निवारण करना पड़ेगा, सूर्य को बलवान करना पड़ेगा, सूर्य को जल देना पड़ेगा। सूर्य को विधिवत जल देने से शुक्र भी आजाद हो जाएगा
और उसको अच्छा फल मिलना शुरू कर देगा। दोष निवारण करके सूर्य केतु की युति का निवारण करें और आजीवन सूर्य को सुबह प्रातः होते हुए जल दें, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, पितृदोष भी खत्म हो जाएगा और बाकी जातक भाग्यवान है। तो भाग्य अच्छा है, उसका परिश्रमी है, लेकिन लगन दोष हो गया और व्यवसाय में परेशानी आ गई, वो भी दूर हो जाएगी। थोड़ा सा काम उसको जैसा मैंने बताया करना पड़ेगा। दर्शकों, मैंने आज होनहार योग के कुंडली के बारे में, जो कि पूर्व जन्म से अपने अच्छे कर्म लेके आया है, लगन में जिसके गुरु होता है वो 1000 दोषों को दूर कर देता है और भाग्य साथ में मंगल हो और गुरु की दृष्टि हो तो वल्ले वल्ले हो जाती है, किसी की कमी नहीं रहती और भगवान ने उतारे तो रोक जा मिलेगा। उपाय करो, अवश्य फायदा होगा। सूर्य को मजबूत करो। जातक का सूर्य का रत्न धारण कर सकता है, जातक सूर्य का रत्न धारण करे, सूर्य को विधिवत अर्घ दे, शुक्र को भी आजादी मिलेगी, लेकिन शुक्र और केतु की पितृदोष है, उसका निवारण अवश्य करना पड़ेगा। दर्शकों, मैंने अपने अनुभव और शास्त्रों के अनुसार मैंने इस जातक की कुंडली का आपके सामने थोड़ा सा अध्ययन करके मार्गदर्शन किया। अगर आप समझते हो कि आपसे इससे कुछ फायदा हुआ है और आपकी किसी की राह आसान हुई है इस प्रकार के दोषों से और इस प्रकार के उपाय करने से, क्यों लगन कोई भी हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो आप मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और दर्शकों, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूं कि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो और मैं भी आपके साथ जुड़ा रहूं और आप भी मेरे साथ जुड़े रहे और इसी प्रकार मैं आपका मार्गदर्शन करता रहूं। जैसा कि आपको पता है, मैं आपकी दी हुई कुंडली बनाता हूं, लेकिन आपको उसमें लिखना पड़ेगा आपको क्या परेशानी आ रही है, तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। मैं ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, यहाँ पर काल सदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। नर्मदेहर जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जीवन का सार निचोड़ देता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के आपकी राह आसान करने के लिए भेजता है, जो चाहे संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष आपकी दी हुई परेशानियों पर वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। जरूरत है ऋषि ज्योतिष से जुड़ने के लिए, जरूरत है चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, जरूरत है वीडियो लाइक करने के लिए, जरूरत है शेयर करने के लिए, ताकि सबका भी भला हो, सबका मार्गदर्शन हो। धन्यवाद।